जब हम अपने घरों में बैठकर देश दुनिया की खबरें देखते हैं, किसी बड़े आयोजन का सीधा प्रसारण देखते हैं या दूर दराज के क्षेत्रों तक पहुंचने वाली सूचनाओं का लाभ उठाते हैं, तो शायद ही कभी सोचते हैं कि इसके पीछे कितनी जटिल और अद्भुत तकनीक काम कर रही है। इस तकनीकी व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण केंद्र है अर्थ स्टेशन। लेकिन आज हम केवल अर्थ स्टेशन की तकनीक की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे उस सवाल की जो वर्षों से लोगों के मन में है। आखिर जब सहारा मीडिया के पास अपना अत्याधुनिक अर्थ स्टेशन था, तब भी वो अपने गौरवशाली दौर को क्यों नहीं बचा पाया? सबसे पहले समझते हैं कि अर्थ स्टेशन आखिर होता क्या है। अर्थ स्टेशन पृथ्वी पर स्थित एक विशेष संचार केंद्र है जो अंतरिक्ष में मौजूद संचार उपग्रहों के साथ संपर्क स्थापित करता है। ये विशाल डिश एंटीना, उच्च क्षमता वाले ट्रांसमीटर, रिसीवर और नियंत्रण प्रणालियों से लैस होता है। सरल शब्दों में कहें तो अर्थ स्टेशन पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच सूचना का पुल है। अब आपको बताते हैं कि टीवी पर दिखाई देने वाली खबरें आखिर आपके घर तक पहुंचती कैसे हैं। मान लीजिए किसी न्यूज चैनल के स्टूडियो में एक महत्वपूर्ण समाचार प्रसारित किया जा रहा है। सबसे पहले ये वीडियो और ऑडियो सिग्नल अर्थ स्टेशन तक पहुंचता है। अर्थ स्टेशन इस सिग्नल को शक्तिशाली रेडियो तरंगों में बदलकर अंतरिक्ष में हजारों किलोमीटर दूर स्थित संचार उपग्रह तक भेजता है। इस प्रक्रिया को अपलिंक कहा जाता है। संचार उपग्रह इन सिग्नलों को प्राप्त कर उन्हें वापस पृथ्वी के विशाल क्षेत्र में प्रसारित करता है। इसे डाउनलिंक कहा जाता है। इसके बाद केबल नेटवर्क, डीटीएच सेवाएं और विभिन्न रिसीविंग स्टेशन इन सिग्नलों को प्राप्त कर करोड़ों दर्शकों तक पहुंचाते हैं। अर्थ स्टेशन के बिना पारंपरिक सैटेलाइट न्यूज प्रसारण संभव नहीं है। किसी प्राकृतिक आपदा, चुनाव, युद्ध, खेल प्रतियोगिता या राष्ट्रीय कार्यक्रम के दौरान लाइव प्रसारण सुनिश्चित करने में अर्थ स्टेशन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब रिपोर्टर किसी दूरस्थ क्षेत्र से लाइव रिपोर्ट भेजता है, तो वो सिग्नल अंततः अर्थ स्टेशन के माध्यम से ही पूरे देश और दुनिया तक पहुंचता है। अर्थ स्टेशन केवल सिग्नल भेजने और प्राप्त करने का काम ही नहीं करता। यहाँ विशेषज्ञ इंजीनियर 24 घंटे सिग्नल की गुणवत्ता, प्रसारण की स्थिरता और तकनीकी सुरक्षा पर निगरानी रखते हैं। किसी भी प्रकार की तकनीकी बाधा आने पर तुरंत समाधान किया जाता है ताकि प्रसारण बिना रुके जारी रह सके। आज इंटरनेट और फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क के बढ़ते उपयोग के बावजूद सैटेलाइट संचार और अर्थ स्टेशन की उपयोगिता बनी हुई है। दूरस्थ क्षेत्रों, समुद्री जहाजों, आपदा प्रभावित इलाकों और अंतर्राष्ट्रीय प्रसारण में इनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहीं से शुरू होती है सहारा मीडिया की कहानी। एक समय था जब सहारा मीडिया देश के सबसे बड़े मीडिया नेटवर्कों में गिना जाता था। समाचार चैनल, अखबार, डिजिटल प्लेटफॉर्म और देश भर में फैला विशाल नेटवर्क उसकी पहचान थे। नोएडा स्थित सहारा मीडिया परिसर में स्थापित उसका अपना अर्थ स्टेशन उस दौर में तकनीकी ताकत का प्रतीक माना जाता था। विशाल डिश एंटीना, अत्याधुनिक उपकरण और अनुभवी तकनीकी टीम के साथ ये अर्थ स्टेशन 24 घंटे काम करता था। यही से चैनलों के सिग्नल सैटेलाइट तक भेजे जाते थे और फिर देश भर के दर्शकों तक पहुंचते थे। लेकिन समय के साथ परिस्थितियां बदलने लगी। आज जब हम सहारा मीडिया की स्थिति को देखते हैं तो एक बड़ा सवाल सामने आता है। आखिर जब सहारा के पास अपना अर्थ स्टेशन था, इतनी बड़ी तकनीकी व्यवस्था थी, तब भी उसका मीडिया साम्राज्य क्यों कमजोर पड़ गया? इस सवाल का जवाब तकनीक में नहीं, बल्कि तकनीक से कहीं आगे छिपा है। किसी मीडिया संस्थान को सफल बनाने के लिए केवल कैमरे, स्टूडियो, अर्थ स्टेशन और इमारतें ही पर्याप्त नहीं होती। उसके लिए मजबूत आर्थिक आधार, प्रभावी प्रबंधन, विज्ञापन राजस्व, समय पर निवेश, कर्मचारियों का विश्वास और बदलते दौर के अनुसार खुद को ढालने की क्षमता भी उतनी ही आवश्यक होती है। तकनीक किसी संस्थान को ताकत दे सकती है, लेकिन अकेले तकनीक किसी संस्थान को बचा नहीं सकती। मीडिया की दुनिया तेजी से बदल रही थी। डिजिटल प्लेटफॉर्म बढ़ रहे थे। सोशल मीडिया समाचार का नया माध्यम बन रहा था। दर्शकों की आदतें बदल रही थी और प्रतिस्पर्धा लगातार बढ़ रही थी। ऐसे दौर में केवल एक अत्याधुनिक अर्थ स्टेशन होना सफलता की गारंटी नहीं था। यही कारण है कि सहारा के पास अपना अर्थ स्टेशन होने के बावजूद वो उन चुनौतियों का सामना नहीं कर पाया जिनका संबंध तकनीक से अधिक आर्थिक, प्रबंधकीय और व्यावसायिक परिस्थितियों से था। आज भी नोएडा के उस परिसर में मौजूद विशाल डिश एंटेना और प्रसारण ढांचा उस दौर की याद दिलाते हैं जब सहारा मीडिया भारतीय मीडिया जगत की एक बड़ी ताकत हुआ करता था। ये कहानी केवल एक मीडिया संस्थान की नहीं है। ये कहानी इस सच्चाई की भी है कि किसी भी संगठन की सफलता केवल उसकी मशीनों और तकनीक से तय नहीं होती, बल्कि उन लोगों, नीतियों और संसाधनों से तय होती है जो उसे आगे बढ़ाते हैं। अर्थ स्टेशन आज भी आधुनिक संचार व्यवस्था का एक ऐसा मौन प्रहरी है जो पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच निरंतर संवाद स्थापित करता है। जब भी हम टीवी पर कोई लाइव समाचार देखते हैं,
उसके पीछे कहीं न कहीं एक अर्थ स्टेशन अपनी जिम्मेदारी निभा रहा होता है। ये केवल तकनीक नहीं, बल्कि सूचना को सीमाओं से परे पहुंचाने वाला एक अदृश्य सेतु है। और शायद सहारा मीडिया की कहानी हमें यही सिखाती है कि सबसे आधुनिक तकनीक भी तब तक किसी संस्थान को नहीं बचा सकती, जब तक उसके साथ मजबूत नेतृत्व, आर्थिक स्थिरता और दूरदर्शी प्रबंधन न हो। क्योंकि कभी कभी इतिहास ये साबित कर देता है कि साम्राज्य तकनीक की कमी से नहीं, बल्कि परिस्थितियों के बोझ से बिखरते हैं।